Good morning, class 5th. Welcome to your English grammar class. We are going to start chapter number 6, verbs. We are going to start verbs today. Okay, let's read about the verbs. Read the following sentences. Read the following sentences. First one is the lion roars, the baby is crying, Sunita sang a song. Okay, तो ये क्या है? In these sentence, the words rear, roars, is crying, sang denote some action. तो ये सभी क्या है? बेसिकली एक्शन वर्ड्स हैं ये, जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. दैट व्हाट इज ही डूइंग. नाउन का एक्शन डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो दीज वर्ड्स आर एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स. इन्हीं एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब्स बोल देते हैं. ओके, तो फर्स्ट वर्ब्स ऑल्सो डिनोट सम स्टेट्स. वर्ब्स जो हैं वो कुछ डिनोट्स उसको स्टेट को भी डिनोट्स करती हैं. जैसे सुनीता इज़ माई फ्रेंड, मोहित वॉज हैप्पी, शी विल बी एब्सेंट. तो इनकी स्टेट को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कैसे वर्ड्स हैं? वर्ब्स हैं ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ब्स हैं. इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड इज was and will be tell us something about these persons. स्टेटस, प्रोफेशन, कंडीशन, कुछ भी उनके बारे में जो हमें बता रहे हैं. ठीक है, तो ये सभी जो वर्ड्स यूज़ किए हैं ये सभी वर्ब्स हैं. देखो ये भी वर्ब्स थे जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना, ये एक्शन वर्ड्स थे. दीज आर नॉट पर्टिकुलर एक्शन वर्ड्स, बट दे आर टेलिंग समथिंग अबाउट दीज पर्सन्स. जैसे स्टेटस है किसी का, या किसी का प्रोफेशन है, या किसी की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज दस अ वर्ब टेल अस समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग. इसी तरीके से जो वर्ब्स हैं वो हमें किसी पर्सन की या थिंग के बारे में, बेसिकली इट्स अ नाउन है ना, तो नाउन के बारे में, पर्सन और थिंग वॉट एवर द थिंग इज, तो उसके बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं. कौन? वर्ब्स जो हैं. नाउ काइंड्स ऑफ वर्ब्स. देखिए कितने तरीके की वर्ब्स होती हैं, हम पहले देखेंगे. फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? देखिए, द वर्ब्स विच टेक ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. जैसे देखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं ना, ये बिना ऑब्जेक्ट के वर्क नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, द पियोन रैंग द बेल. अगर अगर हम इसमें से ऑब्जेक्ट हटा दें, ठीक है, देखो द पियोन क्या है? इज अ सब्जेक्ट, रैंग इज अ वर्ब, एंड द बेल इज ऑब्जेक्ट. तो अगर हम इसमें से द बेल ऑब्जेक्ट को हटा दें, ठीक है, अगर हम इसमें से ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस होगा, सेंटेंस विल बी लाइक दिस: द पियोन रैंग. तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, just like that. See the second sentence: the boy threw the ball. The boy threw the ball. Okay, the boy is subject, threw is a verb, and the ball is object. अगर हम इसमें से object को हटाकर देखें तो the boy threw, तो इसमें क्लियर नहीं कि उसने क्या फेंका. तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं ना, ये बिना ऑब्जेक्ट के वर्क नहीं करती. इनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी ये कम्प्लीटली इनका कोई मीनिंग होता है. द थर्ड वन इज शी मेट मी. ठीक है, अगर देखिए शी सब्जेक्ट है, मेट मी जो है वर्ब है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. अगर हम इसमें से भी ऑब्जेक्ट को कट कर दें तो सेंटेंस विल बी लाइक इट: शी मेट. तो किससे मिली, कब मिली, क्या है, जो है कुछ भी क्लियर नहीं है. तो विदाउट ऑब्जेक्ट दी सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट. ठीक है, तो इनका कोई मीनिंग नहीं होगा. ये दीज आर नॉट कंप्लीट सेंटेंस विदाउट अ एन ऑब्जेक्ट. तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हो गई. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ वर्ड्स. इट्स intransitive verbs. Okay, intransitive. The verbs which do not take objects are called intransitive verbs. यानी कि जिन verbs को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, या वो ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, सेंटेंस को बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट करते हैं और मीनिंगफुल करते हैं, दीज आर intransitive verbs. द फर्स्ट वन इज
The bell is ringing. Okay, the baby was crying. So the bell is what? It's a subject. Okay, is a helping verb, ringing is a main verb. So there is no object in this sentence, but sentence is complete now, so there is no need to add object to complete this sentence. So these words are called intransitive verbs. Okay, the baby was crying, the baby is subject and was helping verb, and the crying is main verb. So there is no object in these sentences. These sentences are complete without any object with the help of intransitive verb. The soldiers fought bravely. तो इन सेंटेंसेस में ये क्या है? सोल्जर, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। ये वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर एडवर्ब, सॉरी, तो यहाँ पर हमें क्या है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के जो है इनका मीनिंग नहीं होगा या ये कंप्लीट नहीं होंगे। अब है जो इंट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट, दीज सेंटेंसेस विल साउंड ऑड एंड मीनिंगलेस। अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट को ऐड करें तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट अगर उनमें ना यूज़ करें तो वो दे विल साउंड ऑड एंड मीनिंगलेस, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो ये जो है ऑड दिखेंगे, ठीक है। तो देयर आर सम वर्ड्स विच कैन बी यूज बोथ एट ट्रांजिटिव वर्ब्स एज वेल एज इनट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों वर्ब्स के तरीके से यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो अभी आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? वर्ब्स के बारे में। तो रीड इट केयरफुली एंड डू प्रैक्टिस एट होम। In next class, I will describe you more types of verbs. Okay.